अभी जो दंतेवाड़ा में हो रहा है, आदिवासियों को जिस तरीके से उनकी ज़मीनों से हटा करके और हटाने के लिए जिस तरीके से उन पर हमले किए जा रहे हैं, हम जितने भी लोग जो जिनको इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है, वो सब कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से आदिवासियों पर हमले रुकें। और उसके लिए हम लोगों ने एक अ, कोशिश की थी कि अ, एक पद यात्रा करेंगे और ये देखेंगे कि अभी ग्रीन हंट के दौरान किस तरीके से गांवों पर हमले किए गए, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं की गई, बूढ़े लोगों की, महिलाओं की हत्याएं की गई। और पदयात्रा में हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है कि सभी गांवों में सारी बुनियादी सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब शुरू की जाए, इसकी क्या स्थिति है। एक पदयात्रा करने का हमने सोचा था, तो सरकार ने करने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ छुपाने के लिए है। उसने इतने ज़्यादा भयंकर अपराध आदिवासियों के ऊपर किए हैं कि वो घबरा गई और उसने पदयात्रा जैसी, बिल्कुल जो बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि अगर एक आदमी पैदल चलना चाहता है तो चले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन पूरी सरकार उसको रोकने पर लग गई। यहाँ तक कि जो महिला साथी उस पदयात्रा में भाग लेने आ रही थी, उनको बहुत वायलेंटली रोका गया पुलिस के द्वारा और पदयात्रा नहीं करने दी गई। सरकार ने जगह जगह सड़कें काट दी, पेड़ काट के गिरा दिए, गुंडों की भीड़ जगह जगह खड़ी कर दी गई और पदयात्रा नहीं हो पाई। और फिर हमने सोचा था कि इसके बाद एक सत्याग्रह करेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी गांवों में बुनियादी सुविधाएं आदिवासियों को दी जाए, वो सरकार करे। और जिस तरीके से आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, वो हमले रोके जाएं। लेकिन वो भी करने से हमें रोकने के लिए लेटर आ गया गवर्नमेंट से कि आप नहीं कर सकते, और उसमें लिखा है कि आप शांति प्रिय सत्याग्रह करने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमारा जो जन सुनवाई का है, उसमें भी उन्होंने ये भी लिखा कि जन सुनवाई भी आप नहीं करवा सकते। और गवर्नर साहब ने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि वो जन सुनवाई में ना आए, जबकि गवर्नर साहब को तो खुद आना चाहिए था आदिवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन खुद आने की बजाय उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखा कि वो भी ना आए। और ये बहुत निराशाजनक स्थिति थी। इस स्थिति में कुछ भी करना असंभव लग रहा था, तो हमें लगा कि व्यक्तिगत स्तर पर हमें इन आदिवासियों की तकलीफ़ों के साथ खड़े होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से ये फैसला किया कि कल से मैं, लाखों आदिवासी इस समय जंगलों में भूखे हैं, उनको बाजार आने की इजाज़त नहीं है, उनको राशन दुकान उनकी बंद है। इसलिए मैं, अगर वो भूखे हैं तो मेरी भी जितनी ताकत है मैं भूखा रहूँगा और स्वैच्छिक उपवास रखूँगा, वॉलंटरी स्टार्वेशन। और कल से वो मैं शुरू करूँगा। उपवास। उपवास है ये, इसमें किसी से कोई मांग नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। जितनी मेरी शक्ति होगी उतने दिन तक मैं ये उपवास और प्रार्थना करूँगा। और ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए है, अपने खुद अपने मन को साफ करूँगा और सभी से प्रार्थना करूँगा कि वो सोचें कि उनके लिए क्या ठीक है।